एक पापी व्यक्ति का बुरा समय कब से शुरू होता है। आज का ये वीडियो बहुत जरूरी है, इसलिए आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा। एक पापी व्यक्ति को उसके पाप की सजा कब मिलती है। अक्सर हम लोगों से जाने अनजाने में कोई ना कोई पाप तो होता ही रहता है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनका पूरा जीवन पाप में गुजर जाता है। उनकी पूरी दिनचर्या ही पाप कर्मों से बनी हुई होती है, जिनका परिवार ही पाप की कमाई से चल रहा हो और वे लोग अपने आप को सुखी महसूस कर रहे हों। जिन लोगों के पास धन दौलत की कोई कमी ना हो, दूसरे देखने वाले लोग भी सोचते हैं कि यह व्यक्ति अधर्म करके भी कितना सुखी है। वैसे भी लोग तो कहते ही हैं कि पाप का फल हमेशा ही बुरा होता है, लेकिन इसका तो कभी बुरा होता ही नहीं। ये तो दिन दोगुना और रात चौगुना बढ़ता ही जा रहा है। भगवान ऐसे पापियों को सुखी क्यों रखता है? देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। बस वीडियो को पूरा देखिएगा। एक बार एक गांव में दो सेठ रहा करते थे। एक सेठ की दुकान घर के राशन की थी और दूसरे सेठ की दुकान हलवाई की थी। दोनों ही सेठों की दुकानें आमने सामने थी। उनमें से एक सेठ तो बड़ी ईमानदारी के साथ अपना सौदा बेचता था और दूसरा जो हलवाई था वो दूध में पानी मिलाकर बेईमानी करके अपने ग्राहकों के साथ अधर्म पूर्वक व्यवहार करता था। थोड़े ही दिनों में हलवाई मालदार हो गया और ईमानदार व्यक्ति जो था वो गरीब हो गया। वो गरीब व्यक्ति हर पंडित, हर ज्ञानी व्यक्ति से यही सवाल करता था कि धन कैसा होता है। उसे उत्तर मिलता था कि धर्म से ही धन मिलता है। अब वो यह सोचकर बड़ा हैरान होता था कि यदि धर्म से ही धन होता है तो उसका पड़ोसी अधर्म से बड़ा मालदार होता जा रहा है। ऐसा क्यों है? अचानक एक दिन उसके द्वार पर एक ज्ञानी साधु आए। उनसे भी उसने वही प्रश्न किया कि यदि धर्म से ही धन होता है तो अधर्म करने वाले इतने अमीर और मालदार क्यों होते हैं? यह प्रश्न सुनकर महात्मा जी चुप हो गए और कुछ समय के लिए वहीं उसके पास ठहर गए। धीरे धीरे कुछ दिन बीत गए। एक दिन वह साधु ज्ञानी व्यक्ति उस ईमानदार व्यक्ति से बोले कि चलो भाई, आज तुम मेरे साथ गंगा स्नान करने के लिए चलो। अब तो महात्मा जी के साथ वो ईमानदार व्यक्ति चला गया। वहाँ पहुंचकर एक आदमी से महात्मा जी ने बहुत गहरा गड्ढा खुदवाया और उस गड्ढे में उस ईमानदार व्यक्ति को खड़ा कर दिया। उसके बाद महात्मा जी ने दूसरे लोगों से उस गड्ढे में जल डालने के लिए कहा। कई लोग घड़ा भर भर कर गड्ढे में जल डालने लगे। लगभग 400-500 घड़े पानी डालने के बाद पानी उस व्यक्ति की गर्दन तक आ गया। ईमानदार व्यक्ति बोला कि हे महात्मन, अगर आपने अब 2-4 घड़े पानी और डलवा दिया तो मैं यहीं इस गड्ढे में डूबकर मर जाऊंगा। महात्मा जी बोले, 400-500 घड़े पानी डालने से तू नहीं डूबा तो अब 2-4 घड़े पानी डलवाने से क्या मर जाएगा? महात्मा जी बोले कि तुम चिंता ना करो, मैंने ये सब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए किया है। इस जल की तरह पाप जब तक मनुष्य के गले तक रहता है तब तक उसे पता नहीं चलता, वो आगे बढ़ता चला जाता है और जब गले से ऊपर पाप आ जाता है तब उसका दम घुटने लगता है। इसी तरह अधर्म यानी पाप के द्वारा जोड़ी गई संपत्ति या तो आग लगने से भस्म हो जाती है या फिर उसे चोर चुरा कर ले जाते हैं या फिर आपकी किसी परेशानी में लग जाती है। वो संपत्ति आपके कभी काम नहीं आती है और तभी उस पापी को उसका दुष्परिणाम याद आता है। वास्तव में तो धर्म से ही धन की रक्षा होती है। पाप की सजा मिलने पर उतना ही विलम्ब समझना चाहिए जितना भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल को मारने से पहले किया था। शिशुपाल जब सभा के बीच भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपशब्द अपने मुंह से निकाल रहा था और भगवान श्री कृष्ण मौन खड़े थे, तब सभी लोग ये समझ रहे थे कि शिशुपाल का भगवान श्री कृष्ण कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक उसी तरह जब पाप और अत्याचार करने वाला व्यक्ति जब धनवान और सुखी संपन्न बनता चला जाता है तब सबको यही लगता है कि वो अधर्म करके भी फलता फूलता जा रहा है। भगवान इसके पापों की कब सजा देंगे? दोस्तों, कहा जाता है कि बुरे कर्मों का परिणाम बुरा ही होता है। न्याय प्रक्रिया में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन एक न एक दिन न्याय जरूर होता है। पाप का घड़ा जब भर जाता है तो वो एक दिन ऐसे फूटता है कि उसके प्रभाव में कुछ भी नहीं बचता है, सब कुछ तबाह हो जाता है। अत्याचारियों के विषय में कहा गया है कि जो दुष्ट व्यक्ति दोषी होने पर निर्दोष व्यक्ति को भी सजा देता है या फिर उसे दंडित करता है, वो सर्प युक्त रहने वाली मनुष्य की भांति रात में सुख से नहीं सो सकता। जिन व्यक्तियों का मन पाप कर्मों में लगा रहता है वे लोग दूसरों के अच्छे गुणों के बारे में जानने की इच्छा नहीं रखते हैं। वे हमेशा दूसरे लोगों के अवगुणों को ही जीतने में रुचि रखते हैं। जो व्यक्ति अर्थ की पूर्ण सिद्धि चाहता है उसे पहले धर्म का ही आचरण करना चाहिए। जैसे स्वर्ग से अमृत दूर नहीं होता, उसी प्रकार धर्म से अर्थ दूर नहीं होता है। जो व्यक्ति समय अनुसार धर्म
अर्थ और काम करके बड़े बुजुर्गों की सेवा करता है, वो इस लोक और परलोक में भी अर्थ और काम को प्राप्त करता है। ईमानदारी से कमाया गया धन सदैव ही लाभकारी होता है और पाप कर्मों के द्वारा कमाया गया धन हमेशा ही दूषित कामों में लग जाता है। उस धन से आप पुण्य लाभ नहीं कमा सकते। ऐसा धन विपत्तियों को बढ़ाने वाला होता है। इसीलिए धर्मों के अनुसार कर्म करो, सहदैव आपका परिवार सुखी और सुरक्षित रहता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार हमें जरूर दें।